हरे कृष्णा दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है महाशिवरात्रि आने वाली है और हम सभी को महादेव की बहुत अच्छी से पूजा करनी है। हम सभी ने मानसिक पूजा के बारे में कभी न कभी सुना होगा। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि मानसिक पूजा आखिर क्या होती है और वीडियो के एंड में हम समझेंगे कि हम शिव जी की मानसिक पूजा किस तरह से कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि मानसिक पूजा करनी क्यों है, हम मंदिर जाकर जैसे फिज़िकली पूजा करते हैं वैसे क्यों नहीं करें। बिल्कुल करें, वो तो सबसे अच्छा फॉर्म है पूजा करने का। पर कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम मंदिर नहीं जा पाते, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम पूजा नहीं कर पाते, तो क्या हम अपने शिव जी का ध्यान ना करें? बिल्कुल नहीं। उस टाइम पे हम मानसिक पूजा कर सकते हैं और हमारे धर्म में मानसिक पूजा की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि आप जाकर अपने हाथों से शिव जी को जल अर्पण पुष्प अर्पित करके पूजा करते हैं। पहले समझते हैं मानसिक पूजा क्या होती है, एंड में समझेंगे शिव जी की मानसिक पूजा कैसे कर सकते हैं। मानसिक पूजा एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसमें आप मानसिक तैयारी, ध्यान और आध्यात्मिक संयम की प्रक्रिया को शामिल करते हैं। इसमें आप मन की शांति, समर्पण, एकाग्रता, कंसंट्रेशन की दिशा में निर्दिष्ट होकर कोशिश करते हैं कि अपने मन को भगवान से जोड़ पाएं। इसमें सबसे पहले हमें एक आसन चयन करना होता है, दैट मीन्स एक सुखासन, पूजा कक्ष, जहाँ की आप सुखद और शांतिपूर्ण स्थान में बैठकर ये पूजा कर सकें। शांति प्राप्ति मतलब आपको एक शांत जगह पे, जहाँ पे आपको पीस मिले, ऐसी जगह को चुनकर वहाँ पे आपको ध्यान लगाना है, अपनी सांसों को नियंत्रित करना है, अपने विचारों को शांत करना है। मंत्र जाप, आप अपने मंत्रों के जाप करके मानसिक पूजा कर सकते हैं। इससे मानसिक शक्तियों को ऊर्जित करने में मदद मिलती है। चौथा स्टेप है ध्यान लगाना। नंबर 1 अपना आसन चयन था, नंबर 2 शांति प्राप्ति की जगह, तीसरा मंत्र जाप, चौथा है ध्यान। अपने मन को एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित करके हम ये पूजा करते हैं। हमें किस लिए ये पूजा करने हम बैठे हैं, जैसे हम महादेव की कर रहे हैं तो हमें वहाँ ध्यान लगाना है, उसी तरीके से ध्यान लगाकर हम ये पूजा करेंगे। समर्पण नंबर 5, अपने आत्मा को एक उच्च शक्ति में समर्पित करें और आत्मनिरीक्षण की संभावना करें। जब तक आप सरेंडर करके कोई चीज़ नहीं करोगे उसमें सफलता पाना मुश्किल है। समर्पण मतलब सरेंडर करके पूरी तरह निष्काम भाव से आपको ये पूजा करनी है। लास्ट स्टेप है आभास और अभ्यास, दैट मीन्स वो फीलिंग कि आप पूरी तरह से एक तरीके से फिज़िकली ही प्रेजेंट होकर वो पूजा कर रहे हो, और ये आता है प्रैक्टिस के साथ। अपनी भावनाओं को जगाना है और इस अभ्यास को आप नियमित रूप से करें ताकि आप आध्यात्मिकता में इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि आप मतलब मेंटली भी कहीं पर बैठकर मंदिर में जाकर पूजा करने के समान आप ध्यान लगा सकते हैं। यह मानसिक पूजा करने का बहुत ही सरल तरीका है जो हमने डिस्कस किया है। ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आप कितने ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, उस पर ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब हम डिस्कस करेंगे कि शिव जी की मानसिक पूजा कैसे करते हैं। कुछ स्टेप्स हमारे सेम ही रहेंगे, कॉमन ही रहेंगे, जैसे कि आसन चयन, एक शांतिपूर्ण स्थान चुनें, योगासन या सुखासन में बैठें। नंबर 2 हमें करना है शिवलिंग का ध्यान। मानसिक पूजा की शुरुआत शिवलिंग के ध्यान से करें। शिवलिंग को इमेजिन करके वहाँ पे अपना ध्यान लगाएं। मंत्रों के साथ शिवलिंग का चित्रण करें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। मंत्र बोलते जाएं और अपने माइंड में शिवलिंग को आप याद करें और अपना ध्यान वहाँ पर केंद्रित करें। मंत्र जाप में हम शिव जी की पूजा के लिए ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिव जी का कोई अन्य मंत्र अगर आपको आता है, आप उसके साथ भी ये मानसिक पूजा कर सकते हैं। ध्यान लगाना है हमें, शिव जी के रूप पे ध्यान दें, उनकी त्रिशूल,
उनके गंगा जल, उनके चंद्रमा, उनके सर्व रूप, उनका महाकाल का रूप, जो भी रूप आपके ध्यान में आता है शिव जी का, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने मन को उस पर समर्पित कर दें। पूजा का फिर हमें आह्वान करना है। शिव जी को मानसिक रूप से अपनी पूजा के लिए आप आमंत्रित करें। उनसे अपनी आत्मा को स्पर्श करने का अनुरोध करें कि हे महादेव, मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस तरीके से आपको शिव जी को याद करना है। और जैसे आप फिज़िकली पूजा करते हो कि आप जल अर्पण कर रहे हो, आप दूध अर्पण कर रहे हो, आप दही अर्पण कर रहे हो, पंचामृत अर्पण कर रहे हो, पुष्प अर्पण कर रहे हो, फल फूल, बेलपत्र, धतूरा, लौंग, इलायची, खीर, जिस चीज़ का भी आप भोग लगाते हो, आपको वो सारी चीज़ें याद करके शिव जी से प्रार्थना करनी है कि वो सारी चीज़ें आप उनको अर्पण कर रहे हो। इस तरीके से आप हर वो चीज़ जो आप अर्पण करना चाहते हो उसका आह्वान करके आप वो शिव जी को अर्पण करोगे और अनुरोध करोगे कि हे महादेव, इन सब चीज़ों को आप ग्रहण करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद आपको शिव स्तोत्र और भजनों को पढ़ना है, सुनना है, सुनाना है, गाना है, शिव जी की महिमा को स्तुति करनी है, उस भाव में डूब जाना है। अंत में आपको आत्मनिरीक्षण करना है। आत्मनिरीक्षण मतलब अपनी भूलों को, अपने जो भी हमने इस पूरे प्रोसेस में कोई गलती करी हो, कहीं पे हमारा ध्यान भटका हो, इन सब के लिए हमको खुद को सेल्फ रियलाइज़ करना है और फिर उन भूलों को भी हमें शिव जी को समर्पित कर देना है कि प्रभु ये हुआ था, अब आप जानो, आपका काम जाने, मेरे से तो इतना ही हुआ, मैं खुद को समर्पण करता हूँ, अपनी भूलों को समर्पण करता हूँ, अपनी पूजा को समर्पण करता हूँ। इस तरीके से आपको एक पूरी मानसिक पूजा कंप्लीट करनी है। याद रखिए, अगर आप मंदिर जाकर कर सकते हैं वो बेस्ट है, बट कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम मंदिर जा नहीं पाते, तब हम ये मानसिक पूजा करके इसका लाभ उठा सकते हैं। याद रहे, मानसिक पूजा व्यक्ति के आध्यात्म अनुभवों के हिसाब से होती है, उसकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के हिसाब से होती है, उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार होती है। इसलिए सबका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, सबका इसका ऊपर जो विश्वास है वो अलग हो सकता है, बट जिसने मन से कर ली उसके लिए ये 100% सफल है। तो इस बार आप सुबह मंदिर जाके पूजा करिए, शाम को एक बार मानसिक पूजा ज़रूर करिए और फिर देखिए आपको कितना अच्छा अनुभव होता है। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। महादेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे। हरे कृष्णा, हरे रामा।